फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ भेड़ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तभी उन पर हमला होता है और यह हमला करने वाला कोई और नहीं टाइलांग होता है। यह सब देखकर भेड़ चौंक जाते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह सोचते हैं कि टाइलांग तो स्पिरिट रियल में था, लेकिन वह वापस कैसे आ गया। टाइलांग उनसे कहता है कि मैं अपनी चीज वापस लेने आया हूँ और ड्रैगन योद्धा को हराने भी। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पो अब केवल एक साधारण योद्धा नहीं बल्कि वह ड्रैगन वॉरियर है। ड्रैगन वॉरियर होने का मतलब है कि वह पूरी घाटी का सबसे ताकतवर रक्षक है। पो का जीवन मजेदार और खुशहाल होता है। वह हर रोज कंग-फू की प्रैक्टिस करता है, गांव वालों की मदद करता है और अपनी मजेदार हरकतों से सबको हंसाता रहता है। घाटी में शांति होती है और सब कुछ सही चल रहा होता है। एक दिन मास्टर शिफू पो को बुलाते हैं और उसे बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। शिफू बताते हैं कि अब समय आ गया है कि पो ड्रैगन वॉरियर की जिम्मेदारी छोड़कर स्पिरिचुअल लीडर बने। यह सुनकर पो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी क्यों उसे ड्रैगन वॉरियर की जगह छोड़नी पड़ेगी और वह अचानक आध्यात्मिक गुरु क्यों बने। शिफू समझाते हैं कि हर योद्धा को जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। ड्रैगन वॉरियर बनने के बाद अगला कदम है दूसरों को मार्ग दिखाना, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। पो को नया ड्रैगन वॉरियर चुनना होगा। पो को लगता है कि यह फैसला बहुत जल्दी लिया जा रहा है। वह सोचता है कि क्या वह सच में तैयार है और क्या कोई और ड्रैगन वॉरियर बन सकता है। पो इस बात से परेशान और उलझन में रहने लगता है। कुछ दिन के बाद ड्रैगन वॉरियर चुनने का दिन आता है। वहाँ पे घाटी के सारे योद्धा आते हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन पो उनमें से किसी को भी ड्रैगन वॉरियर नहीं चुनता। वह खुद की उंगली खुद पर करके खुद को ही ड्रैगन वॉरियर चुन लेता है। पो को लगता है कि ड्रैगन वॉरियर वही रहना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके यह जगह हासिल की है। मास्टर शिफू पो की इस हरकत की वजह से उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इसके बाद पो खुद को शांत करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। तभी वह देखता है कि जेड महल में कोई घुस रहा है। पो जेड महल जाता है और वह देखता है कि वहाँ एक चालाक लोमड़ी होती है जिसका नाम जेन होता है। जेन एक चोर होती है। वह बहुत तेज, चालाक और शरारती है। पो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर के फाइट के बाद पो जेन को पकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है। तभी वहाँ पे वही भेड़ वर्कर आते हैं और पो को बताते हैं कि टाइलांग वापस आ चुका है। पो को इस बात पे विश्वास नहीं था और वह हमले की जगह पे जाने लगता है। तभी पीछे से जेन कहती है कि पैरों के निशान का पीछा करो। वो हमले की जगह पर पहुंचता है और वह टाइलांग के पैर के निशान को देखने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद पो देखता है कि टाइलांग के पैर के निशान छोटे छोटे और अजीब होते चले जा रहे हैं। यह बात पो को समझ में नहीं आता, इसलिए वह जेल में जेन से मिलने जाता है। तब जेन पो को बताती है कि वह टाइलांग नहीं था, वह तो एक बहुत शक्तिशाली जादूगरनी होती है। उसकी खास ताकत यह है कि वह किसी भी जीव का रूप ले सकती है और उनकी कंग-फू की शक्ति की नकल भी कर सकती है। कमेलियन का सपना है कि वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाए। जेन पो को एक महत्वपूर्ण जानकारी देती है। वह बताती है कि कमेलियन एक बड़ा अपराधी साम्राज्य चला रही है और बहुत जल्द दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। पो को समझ में आ जाता है कि अगर कमेलियन को नहीं रोका गया तो पूरी कंग-फू दुनिया खतरे में पड़ सकती है। पो अब फैसला करता है कि वह कमेलियन को रोकेगा, लेकिन समस्या यह है कि कमेलियन एक बहुत खतरनाक शहर में रहती है जहाँ अपराधियों का राज है। इसलिए पो को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उस शहर को अच्छी तरह से जानता हो। जिसके बाद पो जेन को साथ चलने के लिए बोलता है। जेन इसके लिए राजी हो जाती है। तब दोनों कमेलियन को रोकने के लिए एक बड़े और खतरनाक शहर की तरफ जाते हैं जिसे अक्सर जूनिपर सिटी कहा जाता है। यह शहर वैली या पीस से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ अपराधियों का राज होता है। चोर, गुंडे और अपराधी हर जगह होते हैं। कानून और नियम लगभग नहीं के बराबर होते हैं। वो इस शहर को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी बड़ी और खतरनाक जगह नहीं देखी होती है। तभी जेन उसे बताती है कि यही जगह है जहाँ कमेलियन का मुख्य किला है। दोनों चोरी छुपे बड़ी कोशिशों के बाद कमेलियन के किले में घुस जाते हैं। किले के अंदर घुसते ही पो के ऊपर एक बहुत बड़ा पिंजरा आकर गिरता है और पो उसमें कैद हो जाता है। जेन पो को आजाद करने के लिए पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खोल पाती है। तब पो उसे अपनी छड़ी दे देता है और कहता है कि तुम इस छड़ी की मदद से पिंजरे को खोलने की कोशिश करो। छड़ी मिलने के बाद जेन पो को पिंजरे में फंसा छोड़कर ही पीछे हटने लगती है। तभी वहाँ कमेलियन आती है, जिसके बाद पो को पता चलता है कि जेन कमेलियन के लिए काम करती है। कमेलियन पो को जेन के पास्ट के बारे में बताती है कि वह पहले एक अनाथ थी और जीवित रहने के लिए उसे चोरी करनी पड़ती थी, इसलिए इसे अपने फायदे के लिए अपने गिरोह में शामिल कर लिया था। पो को लगता है कि जेन ने उसे धोखा दिया, इसलिए वह गुस्से में आकर जमीन को तोड़कर पिंजरे से आजाद हो जाता है। पो वहाँ के सारे गार्ड्स को मारकर भागने लगता है। तभी वहाँ पे कमेलियन जेन का रूप लेकर आती है। पो गुस्से में उससे पूछता है कि मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, पर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। इस बात का फायदा उठाकर कमेलियन पो को धक्का देकर खाई में गिरा देती है। तभी पीछे से रियल जेन आती है और वह पो को खाई में गिरते हुए देखकर दुखी हो जाती है। इधर हम देखते हैं पो खाई में गिर रहा होता है। तभी पो के दोनों पिता ली सान और मिस्टर पिंग पो को खाई में गिरने से बचा लेते हैं और उसे खींचकर ऊपर लाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमेलियन अपने महल में पो की जादुई छड़ी की मदद से स्पिरिट रियल्म के दरवाजे खोल देती है। वह सबसे पहले स्पिरिट रियल्म से टाइलांग को बुलाती है और उसकी सारी शक्तियां चुराकर उसे कैद कर देती है। धीरे धीरे वह स्पिरिट रियल्म से कई पुराने खतरनाक योद्धाओं को बुलाती है और उनकी शक्तियां चुराकर उन्हें भी कैद कर लेती है। इधर पो कमेलियन को रोकने के लिए
ये अपने दोनों पिता के साथ कमेलियन के महल के बाहर आ जाता है। तभी वहाँ जेन आती है। वह पो को अंदर जाने से रोकती है और कहती है तुम अकेले कमेलियन को नहीं हरा सकते। लेकिन पो उस पर भरोसा नहीं करता और अंदर जाने लगता है। तभी जेन पो को गले लगाकर उससे माफी मांगती है। पो को समझ में आ जाता है कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए, इसलिए वह जेन को माफ कर देता है। जिसके बाद जेन पो के साथ चोरों की दुनिया में जाती है। वहाँ से जेन अपने दोस्तों की मदद लेती है और कमेलियन के महल पर हमला कर देती है, जहाँ कमेलियन रूह की दुनिया से लगातार योद्धाओं को बुला रही होती है और उनकी शक्तियाँ चुराकर उन्हें कैद कर रही होती है। तभी वहाँ चोरी छुपे पो पहुँच जाता है। दूसरी तरफ जेन के सारे चोर दोस्त कमेलियन के सारे सिपाहियों को हरा देते हैं। इधर पो कमेलियन से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब कमेलियन उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। वह कहती है कि मुझे भी कंफू सीखना था और मुझे भी मास्टर बनना था, लेकिन किसी ने मुझे स्वीकार नहीं किया। सब ने मुझे छोटी और कमजोर कहकर मेरा मजाक बनाया, इसलिए मैंने काले जादू का सहारा लिया और शेप शिफ्टिंग का पावर सीखा। अब मैं पूरी दुनिया के कंफू मास्टर की शक्तियाँ चुराकर पूरी दुनिया पर राज करूंगी। पो कमेलियन को रोकने की कोशिश करता है और दोनों में फाइट हो जाती है। कमेलियन अपना जादू दिखाती है और अलग अलग रूप धारण करके पो से लड़ने लगती है, जैसे टाई लॉन्ग, लॉर्ड सेन, जनरल काये। पो यह देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कमेलियन बहुत खतरनाक बन चुकी है। जेन भी पो के साथ मिलकर कमेलियन का सामना करती है, लेकिन दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते हैं। पो एक बार फिर उठता है और कमेलियन से लड़ने लगता है, लेकिन इस बार कमेलियन पो का ही रूप ले लेती है। फिर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जिसके बाद कमेलियन पो को फिर से कैद कर देती है। लेकिन इस लड़ाई के बीच में पो अपनी छड़ी वापस ले लेता है। पो एक बार फिर जेन पर भरोसा कर अपनी छड़ी उसे दे देता है और कहता है कि तुम कमेलियन को रोक सकती हो। जेन भी हिम्मत दिखाती है और वह कमेलियन से लड़ने लगती है। वह ड्रैगन वॉरियर की शक्तियों का इस्तेमाल करके कमेलियन को हरा देती है। इधर पो खुद को आजाद कर लेता है। तब जेन उसकी छड़ी वापस कर देती है, लेकिन तभी कमेलियन पीछे से हमला करती है। तब पो अपनी जादुई छड़ी की मदद से कमेलियन के सर पर जोर से मारता है, जिससे कमेलियन की सारी चुराई हुई शक्तियाँ उनके योद्धाओं में चली जाती है और उसका जादू टूट जाता है। आखिरकार कमेलियन हार जाती है। कमेलियन के हारने के बाद सारे योद्धा फिर से आजाद हो जाते हैं। वो एक बार फिर रूह की दुनिया के दरवाजे खोल देता है, जिसके बाद सारे योद्धा स्पिरिट रेल में जाने लगते हैं। टाइलॉन्ग पो को सम्मान देता है और अंत में कमेलियन को लेकर वह भी स्पिरिट रेल में चला जाता है। वैली ऑफ पीस वापस आने के बाद पो एक बड़ा फैसला करता है। वह नया ड्रैगन वॉरियर चुनता है और वह होता है जेन। पो को लगता है कि जेन के अंदर साहस, बुद्धि और दिल है, इसलिए वह उसे ड्रैगन वॉरियर बना देता है। अब पो खुद स्पिरिचुअल लीडर बन जाता है। वह दूसरों को कंफू और जीवन का रास्ता सिखाने लगता है। मास्टर शिफू भी पो पर गर्व महसूस करते हैं, जिसके बाद यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।